मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण के नतीजे आ चुके हैं और इन चुनावों में कहीं खुशी और कहीं गम का माहौल दिखाई देना था, लेकिन आलम कुछ और है। हर तरफ खुशी ही खुशी नज़र आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि ये हमारे लिए ऐतिहासिक जीत है, ऐसी जीत हमें कभी हासिल नहीं हुई है। कमलनाथ कहते हैं कि यह जीत हमने हासिल की है। ये उस स्थिति में जबकि बीजेपी के हाथ से 4 सीटें छिटक चुकी हैं। ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा कांग्रेस के खाते में चली गई है, सिंगरौली आम आदमी पार्टी के खाते में गई है। बीजेपी के हिस्से में भी कुछ आया है, लेकिन ये नफ़ा नुकसान अलग तरह का है। पूरा विश्लेषण करने की ज़रूरत है। मैं संदीप भम्मरकर अपनी पूरी एडिटोरियल टीम के साथ लल्लूराम.com के इस खास सेगमेंट में हम चुनावी विश्लेषण करने के लिए आपके साथ तैयार हैं। और राजनीतिक दलों ने जो बयानों की जलेबी बनाई है, जीत को अपने हिस्से में बताया है, इसके मायने हम खोजते हैं। सबसे पहले अजय शर्मा, पूरे चुनाव में आप देख रहे थे और आपका सट्टा बाज़ार तो कह रहा था कि कांग्रेस जीत रही है, लेकिन सट्टा बाज़ार को भी बट्टा लग गया इस बार। सटोरियों ने भी आईपीएल निपटाया है। आईपीएल के प्रेडिक्शन इतने बुरे नहीं थे जितने इस बार के निकले। .com की बात कर रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है जी। ना पुलिस ढूंढ रही है बाजार वालों को, ना बाजार वाले पुलिस को देख रहे हैं, लेकिन चल सब रहा है। हाँ। वैसे ही कांग्रेस और बीजेपी के साथ है, वो भी चला रहे हैं, सब वो भी सब चला रहे हैं। सब अपने अपने जहाँ जिस चौराहे पे खड़े होते हैं, क्या चल रहा है वही चल रहा है जो आप चला रहे हैं। तो जो चल रहा है वो चला रहे हैं और हम देख रहे हैं। वैसे ही चुनाव के नतीजे हैं। ये फॉग वाले नतीजे हैं कि जहाँ धुंधला धुंधला नजर आता है। नहीं, फॉग चल रहा है, ऐसा फॉग चल रहा है, धुंधला धुंधला नजर आता है और सबको अपने अपने हिस्से की जीत नजर आती है। देखिए बारिश का मौसम है, धुंध तो छाई रहती है। हाँ। हमको भी गाड़ी चलाते हैं तो वाइपर चलाना पड़ता है, तो आंखों के जाले कांग्रेस के भी साफ हो रहे हैं, उनकी आंखों से भी फॉग हट रहा है। और कोहरे का वक्त अभी दूर है, जब तक कोहरा होगा तब विधानसभा का चुनाव आ जाएगा। तो वो दूर है, उसके पहले बहुत जरूरी था कि एक फॉग ऐसा आए बारिश के मौसम का, इस मानसूनी मौसम का, कि दोनों पॉलिटिकल पार्टियों को अपनी जमी समझ में आ जाए। संदीप सर, तो वो समझ में आ रही है। अच्छा, बीजेपी ने बहुत ज्यादा पटाखे नहीं फोड़े हैं, आपको बता दूं। बीजेपी ने बहुत ज्यादा पटाखे इसलिए नहीं फोड़े क्योंकि सबको मालूम था कि हमारे अलार्म बज रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास से 2 बड़े, एक ससुराल गेंदा फूल हुआ जबलपुर में। जबलपुर के नतीजे ऐतिहासिक हैं। वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ससुराल और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की ससुराल, वहाँ गेंदा फूल हो गया। अब गेंदा कैसा खिलता है? भगवा, वहाँ भगवा खिला नहीं। तो अब चक्कर है यहाँ वाला, ग्वालियर चंबल में। यहाँ तो सारे लोग अपनी अपनी मूंछों को ताव देते हैं। ग्वालियर चंबल की बात आती है तो वहाँ बंदूक और भीड़ों के बीच चुनाव होता है सब जगह, और सब अपनी अपनी ताल ठोकते हैं। बीजेपी की प्रत्याशी भी खूब आंसू बहा रही थी सब जगह जा जाके, हर बड़े दिग्गज नेता के मान मनोबल कर रही थी, लेकिन रिजल्ट क्या लिख रहे हैं? वो महाराज वर्सेस कहीं और चुनाव चला गया। जो ग्वालियर, जो जहाँ पर महाराज और तोमर और बीजेपी की बात होती थी, वहाँ अब तो कोई चर्चा ही नहीं हुई है, कुछ और चुनाव कहीं और चला गया। पूरी टीम से एक बार मिलवा देते हैं अजय, आप यहाँ पर मिलवाइए। शब्बीर अहमद हमारे साथ में हैं। शब्बीर अहमद का भी अपना चुनावी विश्लेषण है। उनके बगल में बैठी हुई है अमृतांशी जोशी, और अमृतांशी का अपना चुनावी विश्लेषण है। और मेरे ठीक बगल में राकेश चतुर्वेदी बैठे हुए हैं। राकेश चतुर्वेदी ने प्रदेश भर की खाक छानी है, पब्लिक मीटर किया था। पब्लिक मीटर जितना आप बता रहे थे हाई स्पीड चल रहा है, चुनाव के नतीजे वैसे लग नहीं रहे हैं कि चुनाव में कहीं कांग्रेस को बहुत लताड़ा गया आपके पब्लिक मीटर ने, कहीं बीजेपी को लताड़ा गया, और यहाँ तो देख रहे हैं कहीं AIMIM नज़र आ रही है, कहीं आम आदमी पार्टी नज़र आ रही है। मीटर वहाँ पर ऑन नहीं हुआ था, या मीटर ने डिटेक्ट नहीं किया इन दोनों अनपेक्षित राजनीतिक दलों को। देखिए संदीप जी, पब्लिक मीटर की बात करें तो पब्लिक ने जो पत्ते खोले थे, नतीजे लगभग वैसे हैं, लेकिन पब्लिक मीटर की बात जो है राजनेता नहीं मान रहे थे। कांग्रेस के अपने दावे थे, बीजेपी के अपने दावे थे, लेकिन समीकरण की बात करें तो जो सोचा भी नहीं वो हुआ। आम आदमी पार्टी का मध्य प्रदेश में अब उदय हो गया, ज़मीन बन गई है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश आए और एक धाक जमा दी कि अंगद का पैर तो सब रख दिया है मध्य प्रदेश में। वो शुरुआत एक जगह से हुई है। दूसरी ओर बात करें ओबीसी का तो कुछ होगा ही नहीं, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो। और सबसे बड़ी बात यह कि जब ओबीसी मध्य प्रदेश में आए तो बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे कि ओबीसी आए हैं, बीजेपी ने बुलाया है, बीजेपी वाली बोल रहे कि कांग्रेस ने बुलाया है। और ओबीसी जब आए तो उन्होंने शुरुआत की कांग्रेस से और सीधे तौर पर चैलेंज किया कमलनाथ को। ओबीसी का जो पहला भाषण हुआ, सीधे तौर पर कमलनाथ पे आरोप लगाए गए कि कहा गया कि
बदनाम किया जाता है मुसलमानों को, ओबीसी को बदनाम किया जा रहा है, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो समीकरण जो है पब्लिक मीटर में निकल रहे थे, लेकिन राजनीतिक दल की बात करें, तीनों प्रमुख नेता, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, ये जो समीकरण है पब्लिक मीटर के हिसाब से नतीजे तो आए हैं सर। मैं संदीप जी एक चीज जोड़ना चाहूंगा इसके अंदर, ओवैसी के मामले में कांग्रेस को कोई ना कोई तोड़ ढूंढना पड़ेगा 2023 से पहले, अगर नहीं ढूंढा इलेक्शन में ये समझ में आया कुछ एक फैक्टर्स हैं। नहीं सवाल ये है ना, एक फैक्टर ये सवाल है ना, क्या तोड़ ढूंढेगी कांग्रेस? क्या ढूंढेगी तोड़? हाँ, भाई तोड़ क्या? नहीं, कमलनाथ तो कह रहे हैं कि बताइए वो ना, कांग्रेस बीजेपी की बी टीम अरे है। ओवैसी के पास जाने वाले माइनॉरिटी को बोलोगी कि तुम मत जाओ वहाँ, मत जाओ। वो तो कौम परस्ती की बात करते हैं, वो कहते हैं कि हमारी कौम है भैया, हम कौम के लिए आए हैं। वो तकरीरें देते हैं अपनी अपनी बड़ी बड़ी सभाओं में, बोलते हैं ना कांग्रेस ने ठगा ना बीजेपी ने ठगा, वो न जाने कहाँ कहाँ की बात दिखाते हैं। मुसलमान को उनमें टोपी लगा के जब आप तकरीरें दोगे, यदि सभा करोगे, इन्होंने इतने साल हमारा शोषण किया, वो किया, अच्छा ज्ञानवानी उनको ज्ञान वाला ज्ञान में समझ लेता है। लेकिन जो बेचारा गरीब कुचे का, छोटे तबके का, माइनॉरिटी का आदमी होता है, वो उनको इस तरीके से ले लेता है कि हमारी कौम का आदमी बढ़ रहा है। तो दोनों एजुकेटेड पीपल में भी आप देखें तो ओवैसी का जलजला है, और जो निचले तबके का माइनॉरिटी का पीपल है उसमें भी उसकी स्वीकारता है। बिल्कुल, इसके लिए मैं सहमति जताऊंगा, क्योंकि मैंने ओवैसी की रैली कवर करी थी और जबरदस्त भीड़ थी संदीप जी, इतनी भीड़ थी, इतना क्रेज था कि ये कहा जाता है कि रैलियों में नेता पेट्रोल देके, पैसे देके भीड़ बुलाते हैं, लेकिन ओवैसी की रैली में जब भोपाल शहर में, पुराने शहर में उन्होंने रैली करने आए थे, बिल्कुल ये तस्वीर देखने को नहीं मिली थी। वो जबरदस्त, और नारे वही, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। और ये परिणाम बता रहे हैं बुरहानपुर के कि मुस्लिम इलाकों में, खासकर मध्य प्रदेश में ओवैसी का जलवा है, खासकर यंगस्टर में, युवाओं के अंदर। क्योंकि जो अजय बोल रहे थे कि युवाओं के अंदर, और वो जिस तरीके से भाषण देते, उनका जो तरीका है और जो चीजें याद दिलाते, क्योंकि उन्होंने खरगोन दंगे का बार बार जिक्र करा कि बुलडोजर जब चल रहे थे तो कमलनाथ आपको बचाने नहीं आए थे, ना ही बीजेपी का कोई नेता आया था, ना ही कांग्रेस का कोई नेता आया था, और मैंने सबसे पहले आवाज बुलंद करी थी। तो यही फायदा ओबीसी को, ये ओबीसी को मिलता है। लेकिन ये शेर आया, सुनिए, लेकिन एक चीज और, एक चीज और, सुनिए ना, एक चीज और, मैं कुछ देर पहले मैंने अभी कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। अरे ये जो शेर आया ना, ये शेर कहाँ आया, किस गली में घुसा? इस शेर को कितना फायदा हुआ? शेर को फायदा नहीं हुआ, कांग्रेस को नुकसान जरूर हो गया है। आपको मालूम है शेर की फितरत, आपको मालूम है? शेर जब आता है जैसे वन्य प्राणी से पूछेंगे ना तो वो आदमी से डरता है। वो बोलते हैं कि जब तक आप जब तक चुप रहेंगे ना, शेर कुछ नहीं बोलेगा, वो डरी में रहता है, थोड़ा डरता है। वो आबादी इलाके में, हमारे भोपाल के पास कितने सारे शेर हैं। टाइगर स्टेट के लोग शेर के बारे में बेहतर जानते हैं, इसलिए हमें मालूम है। लेकिन हम शेर की बात कर रहे हैं तो ये तो किसी को पता भी नहीं होगा, कांग्रेस को भी नहीं पता था कि अकेले बुरहानपुर तक नहीं हुआ, भोपाल के वार्ड 51 हम शाहपुरा की बात करें तो वहाँ पर रातों रात एक जगह बना दी गई, वहाँ पर कांग्रेस आगे बढ़त में थी, और वो कांग्रेस प्रत्याशी सफाई देते देते अभी भी थक रहे हैं कि साहब यहाँ पर मस्जिद नहीं बनाई जा रही। नहीं तो नहीं, सवाल यही है। अब आई मस्जिद की बात, चुनावी अब आई मंदिर मस्जिद की बात। तो ये मस्जिद की बात मैं बता रहा हूँ, एक मिनट सवाल का जवाब। आपको मालूम है पिछला झगड़ा, पिछला मध्य प्रदेश में माहौल गर्म हुआ। आप इतने साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, 20-22 साल हो गए आपकी पत्रकारिता को मध्य प्रदेश में। आपने इसके पहले ओवैसी की पॉलिटिक्स को भी इतना ही साल हो गया हैदराबाद से, जब से उन्हें तकरीरें देना शुरू करी तब से, और आज की तारीख का ओवैसी ने इसके पहले कितने इलेक्शन निकल गए। आपने सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठकों में असदुद्दीन ओवैसी को भोपाल आते देखा होगा। अब मध्य प्रदेश में खरगोन गर्म होता है, खंडवा गर्म होता है, उज्जैन गर्म होता है। गर्म होता से मतलब हिंसक वारदातें होती है यहाँ पे। तो ये तब असदुद्दीन ओवैसी वहां से, हैदराबाद से, वो 40-24 शब्दों का क्या चलता है, वो चिड़िया ट्विटर पे लिखते हैं, गलत हो रहा है शिवराज जी। अब सुनिए एक मिनट, इसको जैसे ही उन्होंने जो मध्य प्रदेश की जितनी भी घटना हुई उसका फायदा उठाया, और यही परिणाम का फैसले जो आए हैं उससे साफ पता चल रहा, ओवैसी ने पूरा खेल, लेकिन बीजेपी तो विरोध कर रही है, पर ही खेला, इमोशनल कार्ड खेला, और यही नतीजा है कि आज बुरहानपुर में जो एकमात्र मुस्लिम महापौर बन सकती थी, उसको ओवैसी के कारण हार, वो भाजपा जीत गई। आप कांग्रेस देखते हैं ना? हाँ बिल्कुल। किसका दर्द है ये?
ये कांग्रेस का है, ये बिल्कुल कांग्रेस का दर है। नहीं, ये कांग्रेस के जो मैं अभी कह रहा था संदीप जी, मैं जो कह रहा था कि कमलनाथ के वहां कुछ देर पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने गया था, तो उनसे मैंने यही पूछा सबसे पहले कमलनाथ जैसे कि इसका काट क्या है, तो बोलता इसका काट मुसलमान है। और फिर उसके बाद जैसे ही खत्म हुई तो उसके बाद मैंने कांग्रेस के तमाम नेताओं से पूछा, बोलता ये क्या हुआ बुरहानपुर में, आपको तो काफी उम्मीदें थी और ओवैसी ने खेल बिगाड़ दिया। जैसे बिहार में बिगाड़ा, तो उन्होंने बोला कि ये मैसेज हम कन्वे करेंगे, हम नई परी पार्टी मध्य प्रदेश में देख पा रहे हैं मैसेज कन्वे करेंगे कि ओबीसी मध्य प्रदेश, वो जाने, ओबीसी मध्य प्रदेश, संदीप सर समझते हैं अपन, संदीप जी समझते हैं सर, ओबीसी मध्य प्रदेश में आया, खाता खोल दिया, नगर निगम छीन लिया। ऐसा नहीं है कि पार्षद में एंट्री नहीं मारी हो, खंडवा में भी एंट्री मार दी। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में आई, साहब सीट ले ली। अब मायने क्या है, सेमीफाइनल ही है। देखो, एक जो लोकल बॉडी के इलेक्शन अभी तक हमने कवर किए, मैंने कवर किया, उसमें हमेशा मैंने ये देखा है कि बहुत लोकल इश्यूज़ पर बात होती है। हमारे करीब का नेता कौन है, हमारी पहचान वाला नेता कौन है। लेकिन इस बार के इलेक्शन जो दिखाई दे रहे हैं वो मध्य प्रदेश में सियासत की नई इबारत को रचते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, AIMIM की एंट्री पहली बार हुई है। असदुद्दीन ओवैसी इन्हीं चुनाव में प्रचार करने के लिए आए हैं, जबकि पार्षद चुने जाने हैं। असदुद्दीन देश की बात करते हैं, राष्ट्रवाद को की व्याख्या अपने तौर पर करते हैं, और जो धार्मिक उन्माद के ख़िलाफ़ में भी बात करने वाले असदुद्दीन ओवैसी हैं। अब वो इतने लोकल बॉडी इलेक्शन में यहाँ पर आ गए हैं। तो पहली बात तो ये कि जब असदुद्दीन ओवैसी आए हैं और वो अगर उन्होंने खंडवा में भी सभा ली है, भोपाल में AIMIM का कोई कैंडिडेट नहीं था, पार्षद के थे, मेयर के नहीं थे, वो हारे भी, उनको उतने वोट भी नहीं मिले। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के यहाँ एंट्री करने से जो वोटर्स, जो हिंदू वोटर्स कांग्रेस को वोट कर सकते थे, उन्होंने भी डर के मारे ये सोचा मुस्लिम तो चला गया। लल्लू राम तो सच बोलते हैं, सच कहेंगे लल्लू राम, तो सच ही कह रहे हैं। और जो वोटर मुस्लिम की तरफ जाना था वो तो चला गया, वो आकर्षित हुआ MIM की तरफ। लेकिन जो हिंदू वोटर जो कांग्रेस की तरफ जा सकता था, वो मारे डर के बीजेपी की तरफ चला गया होगा। तो ये भी हो सकता है वाली बात है। यानी मध्य प्रदेश का जो इलेक्शन जो कभी पोलराइज नहीं हुआ करता था, इस बार के इलेक्शन ने ये बता दिया उत्तर प्रदेश हो गया अब कि यहाँ पर धर्म के आधार पर चुनाव, अभी तक राजनीति होती थी लेकिन अब चुनाव भी लड़े जाते हैं। दूसरी बात आप ध्यान से सुनिए, आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है AIMIM की तरह। आम आदमी पार्टी सिंगरौली में आई है, तो वो सिंगरौली में केवल आपकी एंट्री नहीं है, बल्कि आपके साथ में एक और मुद्दा है, जो हिडन मुद्दा है, जो इस बार के इलेक्शन में उभर कर आया है, ओबीसी उसके बाद में ओबीसी कितना राजनीतिक दलों ने इसको मुद्दा बनाया था। हमने कई दिनों तक इस पर डिबेट करी, क्या राजनीतिक रैलियां हुई, भाषण हुए इस पर, लेकिन ये मुद्दा सिंगरौली में जाकर उभरा है। सिंगरौली में जनरल सीट थी मेयर के लिए, यहाँ पर बीजेपी ने ओबीसी कैंडिडेट को उतार दिया। कांग्रेस ने भले बताने के लिए कि सब हम ओबीसी को आगे प्रमोट कर रहे हैं। ओबीसी कैंडिडेट उतारने के बाद में एक जनरल कैंडिडेट जो ना कांग्रेस का करीबी है ना भाजपा का करीबी है, उसने ये मुद्दा उठाया कि जनरल सीट पर अगर ओबीसी आ गया है तो हम जनरल कहाँ जाएंगे। वो जनरल कैंडिडेट के तौर पे आम आदमी पार्टी आई, और आम आदमी पार्टी जो अभी तक जाति पे आ गई है, जातिवाद के आधार पर चुनाव लड़ती थी, जहाँ मध्य प्रदेश में जातिवाद पर आ गई। तो धार्मिक और वोटरों का पोलराइजेशन के साथ में ये भी मुद्दा है कि अब यहाँ पर जातिवाद के आधार पर राजनीति नहीं बल्कि चुनाव भी लड़े जा सकते हैं और जीते भी जा सकते हैं। लेकिन ये दो बड़े फैक्टर हैं। बिल्कुल, तो ओबीसी ने केवल खंडवा को प्रभावित नहीं किया, भोपाल को प्रभावित नहीं किया, उसने मध्य प्रदेश के ना जाने कैसे ऐसे हिंदू वोटर। ओबीसी से जुड़ी हुई एक बात है। तीसरी शबीर, एक बात मुझे बता दूं, इलेक्शन में बात होती है सड़क की, बिजली की, पानी की बात होती है, हमारा कैंडिडेट अच्छा हो, उस कैंडिडेट में फला बुराइयाँ। इस कैंडिडेट में कांग्रेस ने लाख कोशिश करी बेरोजगारी लेकर आ जाए, वो नहीं लेकर आ पाई। लोगों के दिलों में ये बात नहीं रही, लेकिन दिलों में कुछ और आता है। इस बार इलेक्शन के बाद में रिजल्ट में भी उस पर चर्चा नहीं हुई। हम चर्चा रिजल्ट के बाद में हमेशा ये करते हैं कि युवा वोटर कहाँ गया, महिला किस तरफ चले गए, मध्यम वर्गीय कहाँ गया, कर्मचारी कहीं गया। दिलों के मुद्दे की बात ही नहीं हो पाई। सुबह से शाम तक ना ये बात हो रही है कर्मचारी कहाँ गया, ना महिलाएं कहाँ गई। महिलाओं की बात है, महिलाओं की बात है, अमृतांशी ओबीसी और ओवैसी के दोनों पे बात। एक ओवैसी में लाइन को जोड़ दूंगा, एक लाइन शब्बीर जो है ना, शब्बीर जो है ओवैसी की बात पे शब्बीर जो है कांग्रेस का दर्द बता रहा है आपको। बिल्कुल दर्द, एक बढ़िया चीज लाया है, बिल्कुल दर्द लाया। मैं वो दर्द कैमरामैन से कहूंगा कि मेरे मोबाइल की तरफ दिखाइए, पूरा आप दिखाइए, और इससे पता चलेगा कि कांग्रेस का क्या दर्द है और किस तरीके से अभी से
पूरी तैयारियां हो गई हैं, किस तरीके से पूरी तैयारियां हो गई हैं और ये बताने की कोशिश की जा रही है महापौर बीजेपी कि ना ओवैसी ने बीजेपी के कैंडिडेट को जितवा दिया है, ये मैसेज कन्वे होने लगा है। एमआईएम ने मैसेज तो बहुत सारे हैं। मैसेज तो ये मैसेज दे तो दिया। बहुत सारे हैं। कांग्रेस ये- का पहुंच कहाँ पाते हैं, बात है तो ये है ना। ये मैसेज कन्वे कर क्या सर? ये बिल्कुल ये कुर्ते की लेकिन- बंडी जो थी वो भगवा हो गई, लेकिन नहीं 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 लेकिन- नहीं नहीं मैसेज की लेकिन बात एक कर रहे चीज हैं। कोई मेरे से सहमत हो या ना हो, खंडवा का माफ कीजिएगा, बुरहानपुर का जो रिजल्ट सामने आया है उससे कांग्रेस को अभी भले ही नुकसान हो गया है, कोई माने या न माने, 2023 में कांग्रेस को इससे फायदा होगा क्योंकि एक मैसेज कन्वे हो गया है। मेरी कई लोगों से बात हुई है। लेकिन एक चीज समझे, ये कांग्रेस तो अपना मैसेज लगातार बताने का प्रयास करती नहीं है। नहीं, ये बता- मैसेज बड़ा बता है, कब पाती परिणाम है? नहीं। बता कब राकेश पाती जी, है? राकेश जी, जब परिणाम आती खुद पे बीतती है तब पता चलता। आज मेरी कई लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने बोला तो अरे ये तो खेला हो गया, गलती कर दी, ये हो गया। ये चीज मैं बोलना चाह रहा हूं कि जब अगली बार जब मुस्लिम वोट देने जाएगा और ओबीसी की भाषण याद रखेगा, जो इमोशनल भाषण, ओबीसी उत्तर प्रदेश में तो वहां के लोग तो लंबे समय से ओबीसी को देख रहे हैं, झेलते आ रहे हैं। देखिए, आप देखेंगे बिहार हारी किसके कारण? ओबीसी के कारण हारी। आरजेडी, तेजस्वी क्यों हारे? उसी के कारण, ठीक है। लेकिन वही चुनाव थोड़े दिन बाद बंगाल में हुए, ओबीसी का सुपड़ा साफ हो गया और पूरे के पूरे मुस्लिम शिफ्ट हुए तृणमूल आधी कांग्रेस आबादी की की भी तरफ। बात करेंगे, हम बिल्कुल, महिलाओं की बिल्कुल। बात भी करेंगे। एक बात साफ है, इस चुनाव ने ये बता दिया कि ओवैसी अब चर्चाओं में रहेगा। आम आदमी पार्टी भी चर्चा में रहेगी। मध्य प्रदेश जो देश का दिल है, शांति का टापू है, देश का दिल है, अब यहाँ भी ओबीसी की धड़कन चलती रहेंगी। 2023 के इलेक्शन में ओबीसी जिस तरह से हैदराबाद के बाद में बिहार गए, अब मध्य प्रदेश आए, मध्य प्रदेश में कामयाबी मिल रही है, ये उनको हौसला देती है। मौसम देखिए, आधी आबादी की हम बात करेंगे। लेकिन ये और पूछ लें, अमृतांशु उस वक्त में जब इलेक्शन चल रहे थे तब पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे, आपने बहुत सारे लोगों से बात की थी, उस वक्त में लोगों के घरों में पानी घुस रहा था, आप भी गए थे कई जगह पर, आपने देखा, बात कर रही थी, घुटने घुटने पानी था। घुटने घरों के अंदर पानी, लोग परेशान, हैरान, कोस रहे थे प्रशासन को, सरकार को कोस रहे थे। लेकिन वोट देते वक्त में उन्होंने बीजेपी का बटन दबा दिया। तो ये भी एक संकेत है कि महंगाई उतना बड़ा मुद्दा नहीं है शायद कि जो असर कर सके, चुनावी जीत हार में तब्दील कर सके। बेरोज़गारी उतना बड़ा मुद्दा नहीं है शायद। तो लोग जो बात कर रहे थे, तो वो बात करते वक्त में आप अपने तजुर्बे ज़रूर बताइए कि वो वोट्स में क्या तब्दील होते हैं या नहीं होते हैं, इस तरह की आप देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस दिन सबसे पहले वोटिंग थी, पहले चरण की जिस दिन वोटिंग थी, उसी दिन वोटिंग शुरू हुई थी सुबह 7 बजे से, और 9 बजे सबसे पहली खबर आई थी कि सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। तो सिलेंडर के दाम बढ़ गए तो ये एक आम आदमी को झटका लगने वाली चीज़ ज़रूर थी। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें सिलेंडर के दाम बढ़ने, कई बार ऐसे भी मुद्दे बने, कांग्रेस ने नगर निगम के गड्ढों को, ड्रेनेज सिस्टम को, सीवेज सिस्टम को बड़ा मुद्दा बनाया। यहाँ पर ऐसी भी बात चलने लग गई थी कि बारिश एक कांग्रेस के लिए फ़ायदा लेके आएगी, कि बारिश हुई है तो गड्ढों में भराव हुआ है, जल भराव हो रहा है, तो बीजेपी की पोल कहीं ना कहीं खुल गई है। और लगातार जो मालती राय हैं वो ऐसा दावा कर रही थी कि भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम जो बीजेपी की प्रत्याशी वो बनाएंगी, तो कांग्रेस ने उसको भी एक मुद्दा पकड़ा। आम जनता से हमारी बातचीत हुई, जब आम जनता वोट डालने गई, सबका एक ही कहना था कि जो नगर का विकास करेगा उन्हें वोट देंगे, जो महंगाई कम करेगा उन्हें वोट देंगे, या फिर जो हमारे बेरोजगारी के बारे में सोचेगा उनको वोट देंगे। लेकिन जब शिफ्ट होता है वोटर, लगातार जो है कांग्रेस काफ़ी समय से हम कह सकते हैं सत्ता में रही, हम ये देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में पिछले समय में लोगों का कांग्रेस से भरोसा कहीं ना कहीं उठा है, इसलिए वो जो वोट है वो बीजेपी को शिफ्ट हुआ, बीजेपी को ना होकर वो आम आदमी पार्टी और ओवैसी को गया है। सर, जब हम दिग्विजय सिंह ने एक हम कह सकते हैं जनसभा की थी, ओवैसी की अगर हम बात कर रहे थे, दिग्विजय सिंह की जनसभा में उन्होंने सीधे ये बात कही थी कि मध्य प्रदेश में सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस ही 2 दल हैं, इसके अलावा तीसरा कोई दल यहाँ पर कदम भी रखने की ना सोचे, क्योंकि यहाँ पर उनका कोई वजूद या अस्तित्व नहीं रहने वाला है। तो कांग्रेस के जो हम कह सकते हैं पूर्व सीएम जो हैं, वो यहाँ पर एक इतने बड़े दावे के साथ आए कि यहाँ पर किसी भी तीसरी पार्टी का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन उन तीसरी पार्टी ने यहाँ पर पार्षद प्रत्याशियों ने जो हैं तीसरी पार्टी, चौथी पार्टी सब आई। तो महंगाई की हम इस बार बोल रहे थे खत्म हो जाएगी, जी, खत्म हो देखिए, जाएगी, लेकिन बसपा ने कई जगह। और सर, एक और अगर हम बात करें इसमें, एक और बात ये भी है, जो अमृतांशी से मैं अमृतांशी जो सवाल समझना चाह रहा हूँ, दोनों प्रत्याशी महिला थी, जी,
कांग्रेस से बीजेपी से जी, दोनों जी। से आपने बात की, महिलाओं से भी बात की। महिलाओं को जब आप उतरे होगे, क्योंकि जिस हिसाब से मार्जिन दिख रहा है, हमको उतनी मार्जिन की उम्मीद नहीं नहीं थी, थी जी। ठीक है। अब जो मार्जिन निकल कर आ रहा है बीजेपी के पक्ष में, तो वो वोटर महिला का बोल रहा था, नहीं बोल रहा था कुछ फील्ड में? देखिए, महिला वोटरों की अगर हम बात करें तो हमने महिला वोटरों से काफ़ी ज़्यादा बातचीत करी थी, और हर वर्ग की हम महिला वोटर की बात करें, सबके यही मुद्दे थे कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो सुधर जाए। पानी का एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि पानी आए, पानी नहीं आ पाता है। कई नगर निगम में काफ़ी तकलीफें रही हैं, पिछले 2 महीने काफ़ी ज़्यादा वाटर स्टॉपेज रहा है। महिलाओं का यही कहना था, और जिस तरीके से बीजेपी डरी हुई थी कि उनका वोटर जो है वो घर से नहीं निकला है, एक बहुत बड़ा डर था बीजेपी के अंदर जी। वो वोटर जो कि मोदी के लिए निकलता जी, है, वो वोटर सबसे बड़े तो दो क्षेत्र वो वोटर थे। जो मोदी हाँ। के लिए निकलता है, वो वोटर जो चाहता है कि केंद्र में बीजेपी BJP बैठे, की सरकार तो रहे। वो वोटर तो निकला ही नहीं था। तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा डर दो यही था। सबसे बड़े गढ़ बीजेपी के, गोविंदपुरा और नरेला, सबसे कम वोटिंग भोपाल में वहां देखने सबसे को कम मिली है। वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा डरे हुए जो 2 विधायक थे, अगर मैं बात करूं, वहाँ पर पार्षद बीजेपी के ज्यादा नजर आए हैं। गोविंदपुरा में तो 18 सूबा में साफ कर से दिया, 18 में से 17 17 जीत पार्षद गए। बीजेपी के हैं। और कोलार में सर जितनी सीटें थी बीजेपी की, 6 वार्ड है वहां पे कोलार में, सबके सब, और वो भी अच्छी लीड से जीती, 3-3, 4-4 सर, हजार से इसके जीती। संदीप जी, हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये तो नगरीय निकाय चुनाव निपट रहे हैं, अब जो है दूसरी मतगणना 20 तारीख को होगी, ये सेमीफाइनल है, तो फाइनल की ओर हम किस तरह से बढ़ रहे हैं आगे? देखिए, राकेश जी, सेमीफाइनल सर ने जो वहां से बात शुरू करी थी ना, वहीं से सर को लेके आ जा रहा हूँ वापस। सर ने बोला, धुंध चल रही है, फॉग हो रहा है, तो ये धुंध और फॉग जो है ना, यहीं से सर आप बता दो, ये धुंध और फॉग जो है, ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए नहीं, है। ये धुंध, हाँ, ये बिल्कुल अभी कुछ भी नहीं कह सकते शहर के जो परिणाम आए हैं कि उनको ये भी- 23 में उनको होने क्या भी- जा रहा है। उनको भी धुंध फॉग वाले बोल रहे हैं कि आप नहीं, थोड़ा नहीं, आगे क्योंकि जाइए। एक चीज़ तो है, आपको ये मानना पड़ेगा, अगर विधानसभा के इलेक्शन में AIMIM एक्टिव होगी, तो वो किसको नुकसान पहुंचाएगी, किसको फायदा पहुंचाएगी, बताने की जरूरत नहीं है। हाँ। आम आदमी पार्टी अगर एक्टिव हुई तो वो दोनों को दोनों को नुकसान है, नुकसान नुकसान पहुंचाएगी, पे ये ये बिल्कुल भी साफ हो समझने चुका की है। जरूरत नहीं ये है। साफ हो चुका है। OBC मुद्दा रहेगा, ये भी ये भी समझने साफ हो की जरूरत नहीं है। पहले चरण के चुनाव में मतदान कम हुआ और उसमें बीजेपी को नुकसान की आशंका रही, लेकिन रिजल्ट उसके पक्ष में गए। दूसरे चरण में तो अच्छी खासी वोटिंग हुई है, क्या नतीजे होंगे अभी देखना है, बाकी है। लेकिन धुंध जो है वो आ रही है, ये जा रही है, ये भी समझने की बात है कि राजनीति मध्य प्रदेश की साफ हो रही है। अच्छा, एक बहुत दिलचस्प मुद्दे की तरफ लेकर आता हूँ। ग्वालियर, महाराज, महल, रजवाड़े, नरेंद्र सिंह तोमर, बड़े बड़े नाम। बल्लम कहते हैं। ऐसा लग रहा है सर वहां से जो कहते थे ना कांग्रेसी के हम आजाद हो गए, और वही आजाद हुए और उसी की जीत मिली है, ऐसा लग रहा है कांग्रेस का परिणाम। बयान आया है, अच्छा, ये कांग्रेस ने बयान दिया है ये। कांग्रेस कांग्रेस का बयान नहीं है। ये सुनो, आप एक इसको बात ऐसे बताइए, समझो, देखो 2.5 देखो, दशक आपको से- बताऊं, यहाँ तो हम 2.5 दशक सबसे से जिस सीट पर कांग्रेस दूर-दूर तक मैं सबसे पहले एक मिनट रुकिए ना राकेश जी, एक मिनट रुकिए ना राकेश जी, अरे एक मिनट रुक जाओ, अरे मुझे मालूम है, अरे मुझे मालूम है, सुनिए ना, मैं ग्वालियर सुनिए के तो, गढ़ की बात अरे कर रहा हूं। हमारे देखिए, पास घर हारेंगे तो अरे सवाल हमारे उठेगा। पास हमारे अरे देखिए, घर हारेंगे तो अरे सवाल भिंड, फिर आप ऐसे भिंड भी जोड़ लीजिए, भिंड भी जोड़, भीड़ में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, ठीक है ना? नगर पालिका में तो सीट ही नहीं, अरे अरे तो फिर ग्वालियर भी अरे अरे सुन ग्वालियर तो भी- अरे सुन तो लो, पर एक जैसे फैक्टर नहीं थे। हाँ बिल्कुल एग्री, अरे यही अरे, सर, यही अरे बिल्कुल। एक आखिरी बात ले लो ना, सारे फैक्टर एक आखिरी बात, एक फैक्टर भी ये काम किया कि अगर कैंडिडेट किसी भी पार्टी का अच्छा है तो वो हाँ, बिल्कुल। वो क्या हुआ। ये candidate दूसरी आपका दमदार होगा। दूसरी बात, कैंडिडेट इंदौर में कांग्रेस का कमजोर नहीं था, बिल्कुल नहीं। लेकिन बीजेपी का का संगठन संगठन बहुत बहुत मजबूत मजबूत था। था। तो BJP अगर को- कांग्रेस कैंडिडेट मजबूत है और उसके साथ संगठन की शक्ति भी है तो भी जीतना तय है, ठीक ये भी बात है। अगर जबलपुर में अन्नू अगर जीते हैं तो वो अपनी व्यक्तिगत छवि के कारण जीते हैं। विवेक तनखा ने भले ही चुनावी सर, यही मैनेजमेंट चीज- का काम दो किया। चीज- एक फैक्टर और, हाँ। भले ही छोटे भाई की पत्नी चुनाव लड़ रही हो तो डगमगा जाता है काम का। सागर में वैसा नहीं हुआ, सागर में चुनावी मैनेजमेंट भी होगा तो ये फैक्टर भी काम करता है। तो हर सीट पर अलग अलग आप बुंदेलखंड ले गए, आप बुंदेलखंड ले गए, मैं बता देता हूं, आप बुंदेलखंड में एक मुकाबला सबसे दिलचस्प रहा जो था दमोह में, जिसमें मध्य प्रदेश के पूरे नेता पुत्रों की निगाह थी, जहां सिद्धार्थ मलैया को नहीं किंग मेकर सर ये पार्षद जो है सिद्धार्थ मलैया टीम के संदीप जी, एक चीज और हो गई, एक चीज परिणाम ने ये भी साफ कर दिया कि आप
हर सीट पे थोप देंगे और जनता जिता देगी, ये भी नहीं होने वाला। कैसे नहीं होने ये वाला? सिंगरौली में भी हुआ और ये जबलपुर में भी हुआ। कैसे नहीं होने वाला? दोनों जगह गलती हुई। नहीं तो इंदौर में भी तो ऐसे ही हुआ। नहीं, मैं बोल रहा हूँ हर जगह नहीं हो सकता, हर जगह नहीं हो सकता, मतलब हर जगह नहीं हो सकता। कैसे हो सकता? आज ये संदीप, सीट टू अभी सीट हम लोग ये वैरी चर्चा करते कर हैं, रहे ये थे। सारे हाँ, परिणाम सीट टू सीट सीट वैरी सीट, एक हर कॉमन जगह ये नहीं हो थिंकिंग सकता। लेके नहीं जा सकते हैं। हाँ। और ये जो नेताओं ने जलेबी बनाई है, उस जलेबी ने बहुत सी धुंध को जो थी मध्य प्रदेश की सियासत की धुंध को साफ भी कर दिया है जनता ने साफ कर दिया है कि 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी हो, तो आपको AIMIM और आम आदमी पार्टी का ख्याल भी रखना होगा। OBC और जनरल कैटेगरी जैसे मुद्दों को, जातिगत मुद्दों का ध्यान भी आपको रखना होगा। आपको संगठन की शक्ति का ध्यान भी रखना होगा। आपको कैंडिडेट अच्छा हो, लोकप्रिय हो, काम करने वाला हो, लोगों में विश्वास अर्जित करने वाला हो, ये भी बात आपको रखनी पड़ेगी। कांग्रेस ने मुद्दे मजबूती से उठाए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, VD शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, सिंधिया जैसे लोगों ने रोड शो भी किया था। मुद्दे उठाने में किसी ने कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मुद्दे वही हावी हुए जो चर्चाओं में रहा। इसमें चौंकाने वाले परिणाम नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये चौंकाने वाली सियासत ज़रूर है जो इस चुनावी विश्लेषण में निकल कर सामने आई है कि अब पोलराइजेशन भी चुनावी मुद्दा होगा और जातिगत फैक्टर जो मध्य प्रदेश में आंशिक रूप से असर दिखाता था, ये अगर सीट पर अगर हावी हो गया तो इस सीट में जीत हाथ में भी तब्दील कर सकता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन फिर अगली बार किसी एक नए विश्लेषण के साथ में आपके साथ में फिर हाजिर होंगे। मेरे साथ पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।